नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत निजी दवा दुकानों से भी फ्री में ले सकेंगे दवाई। ऐसे ले सकेंगे इस योजना का लाभ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुक सरकारी या निजी अस्पताल में जो दवाइयां उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें निजी मेडिकल स्टोर से मुफ्त में खरीद सकेंगे। झारखंड के हर जिले में ड्रग्स इंस्पेक्टर के माध्यम से दवा दुकानों के साथ इसका समझौता किया जाएगा। यह जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने दी है। वह बुधवार को सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना कार्यक्रम का जायजा ले रहे थे। इसके पहले उन्होंने आयुष्मान की राशि से तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर निरीक्षण किया, मरीजों से बात करने के साथ ही इलाज की व्यवस्था को समझाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ आर.एस. शर्मा ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ आर.एस. शर्मा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। आर.एस. शर्मा बुधवार को झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे हैं। बुधवार को उन्होंने झारखंड के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना से संबंधित कई निर्देश दिए। टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 नवंबर को लॉन्च होगी सुनहरे भविष्य की योजना। जाने इसके फायदे। टाटा स्टील के कर्मचारियों और आश्रितों के लिए अच्छी खबर है। 1 नवंबर से ईएसएस और जॉब फॉर जॉब स्कीम के एक साथ सुनहरे भविष्य की योजना के तहत लॉन्च हो रही है। ईएसएस लेने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु सीमा तक बेसिक डीए की रकम, मेडिकल सुविधा और ईएसएस लेने के 6 साल बाद तक या 58 साल की उम्र तक जो पहले की अवधि होगी, क्वार्टर की सुविधा मिलती रहेगी। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए झारखंड के समक्ष है कई चुनौतियां। जेआरडे कैसे करेगा निदान। देश में कोयला संकट की खबर इस महीने के शुरुआत में खूब चर्चा में रही है और यहां तक कहा जा रहा था कि पावर प्लांट के पास कोयले की सख्त कमी है और किसी भी दिन देश में बिजली का संकट हो सकता है। देश में राज्य सरकारों ने निजी जरूरत को उतनी ही बिजली इस्तेमाल करने की अपील आम लोगों से की है। हालांकि कोयले की कमी के पीछे बारिश को जिम्मेदार बताया गया है और कहा गया है कि स्टॉक नहीं होने की वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है और केंद्र सरकार ने कोयले की आपूर्ति बढ़ाकर इस समस्या का निराकरण किया। झारखंड के गुमला में 50 करोड़ की योजना पर वर्ष 2017 से चल रहा था यह योजना, लेकिन अब तक अधूरा है काम। झारखंड राज्य पशुपालन विभाग के 3 सदस्यीय टीम ने कुक्कुट विकास योजना अंतर्गत सदर प्रखंड गुमला के बैरटोली में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में विभाग के निदेशक शशि प्रकाश झा, उप निदेशक डॉक्टर मीनू शरण एवं विभाग के झारखंड नोडल पदाधिकारी मनोज कुमार तिवारी शामिल थे। झारखंड में 1 नवंबर से जुड़ेगा वोटर लिस्ट में नाम। 18 साल के हो गए हैं तो करें काम। 2021 में अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ऑनलाइन व ऑफलाइन निबंधन करवा सकते हैं। नवंबर महीने में 20, 21, 27 व 28 नवंबर को विशेष कैंप भी लगेगा। वहीं दिव्यांगों के लिए 24 नवंबर को विशेष कैंप लगाने जा रहा है। यह निर्णय बुधवार को राज्य स्तरीय कोर कमेटी की पहली बैठक में लिया गया है। बैठक में कमेटी के अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अलावा सभी सदस्य मौजूद थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि कमेटी का उद्देश्य सभी योग्य व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल कर त्रुटि रहित मतदाता सूची का निर्माण करना है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के दर्जनों शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों की दिवाली व छठ रहेगी फीकी। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय के अधीन 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के दर्जनों शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है। इससे वे आक्रोशित है। दशहरा बीत गया है, दिवाली एवं छठ सहित कई महत्वपूर्ण त्योहार भी उन्हें मानदेय नहीं मिला है। कई शिक्षक संगठन ने मानदेय के इस मांग को लेकर प्रभारी डीओ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इसमें त्योहार को देखते हुए कर्मियों को अविलंब मानदेय भुगतान करने की मांग की गई है। 315 अप्रेंटिस पदों की निकली भर्ती, 15 नवंबर तक होगा आवेदन।
उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड ने DHNTE के तहत सरकारी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजों में अप्रेंटिस की भर्ती के लिए संबंध में एक नोटिस जारी किया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 नवंबर 2021 को या उससे पहले नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैसे उम्मीदवार जिनका चयन ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए किया जाएगा उन्हें 15,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा और डिप्लोमा अप्रेंटिस के चयनित उम्मीदवारों को 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ग्रेड 4 में कला विज्ञान एवं भाषा के लिए 1141 शिक्षकों की औपबंधिक सूची जारी। लंबे अरसे बाद शिक्षकों का ग्रेड 4 में प्रोन्नति होने जा रही है। इस प्रोन्नति के बाद ग्रेड 7 में प्रोन्नति की राह आसान हो जाएगी। बुधवार को ग्रेड 4 में प्रोन्नति के लिए औपबंधिक वरीयता सूची शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से 1141 शिक्षक शिक्षिकाओं को औपबंधिक सूची जारी की गई है। ग्रेड 4 में प्रोन्नति में कला विज्ञान एवं भाषा के लिए अलग अलग औपबंधिक रूप से अलग अलग सूची बनाई गई है। खाली पदों को भरने के लिए सीएम का आदेश। हेमंत सोरेन ने कहा 10 दिन के भीतर नियुक्ति व सेवा शर्त नियमावली में विसंगतियों को दूर करें। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। सीएम ने कार्मिक विभाग के अधिकारियों से कहा कि 31 अक्टूबर 2021 तक नियुक्ति व सेवा शर्त नियमावली में विसंगतियों को दूर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर नियुक्ति कार्यों में तेजी लाए। किसी भी विभाग की ओर से भर्तियों को लंबित न रहने दिया जाएगा। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। 1990 को बीजेपी की सरकार होती तो राम भक्तों पर गोली चलाने की नहीं करता कोई हिम्मत, सीएम योगी ने कहे। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बूथ मैनेजमेंट के साथ सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा बूथों और सम्मेलनों के लिए युवा, व्यापारी और किसानों को साधने में जुट गई है। लखनऊ में आयोजित सामाजिक सम्मेलन सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा सपा के लोगों के लिए उनका खानदान ही परिवार है। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा सारे पद एक ही परिवार में थे। सीएम योगी ने सपा के साथ बसपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी संबोधित किया। यूपी के मंत्री का बेतुका बयान। 95% लोग नहीं करते पेट्रोल का उपयोग, मुट्ठी भर लोग चलाते हैं 4 पहिया गाड़ी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बेतुकी बयानबाजी की है। जालौन पहुंचे मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा मुट्ठी भर लोग ही 4 पहिया की गाड़ी चलाते हैं, उन्होंने ही पेट्रोल की आवश्यकता होती है। 95% लोगों को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा कि लोगों को 100 करोड़ से अधिक टीके के खुराक मुफ्त दी गई है। यदि आप ईंधन की कीमत प्रति व्यक्ति आय से तुलना करें तो कीमतें अब भी बहुत कम है। देश में डीजल पेट्रोल के दामों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मंत्री उपेंद्र तिवारी इस बयान से विपक्ष हमलावर हो गया है। फ्री राशन। 31 अक्टूबर तक मिलेगा मुफ्त में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। अक्टूबर माह के दूसरे दिन की फ्री राशन वितरण शुरू हो गया है। 31 अक्टूबर तक चलने वाले वितरण के दौरान जनपद के 7,40,000 कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि वितरण के दौरान कार्ड धारकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। नोडल अफसरों की ड्यूटी वितरण के लिए लगाई गई। वितरण सुबह 7 से शाम 6 बजे तक शुरू होगा। पीएम मोदी के साथ सेल्फी न ले पाने का अफसोस है 100 करोड़वीं डोज लगाने वाला शख्स। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में गुरुवार को कोविड-19 वैक्सीन की 100वीं करोड़वीं खुराक वाराणसी निवासी विकलांग अरुण रॉय को लगाई गई। इस दौरान अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और उन्होंने अरुण से टीकाकरण को लेकर कुछ सवाल भी किए। बकौल अरुण, उन्हें इसका अफसोस है कि वह प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी नहीं ले पाए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया 31%। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी पेंशन भोगियों की महंगाई राहत को 3% बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा इस फैसले से 47.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा और इस पर प्रतिवर्ष कुल 9,488.74 करोड़ का खर्च आएगा।
महामहिम राष्ट्रपति ने कहे कि ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है छठ पूजा। बिहार विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति काफी गदगद दिखे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, छठ पूजा अब तक एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। नवादा से न्यू जर्सी तक और बेगूसराय से बोस्टन तक छठी मैया की पूजा बड़े पैमाने पर की जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि बिहार की संस्कृति से जुड़े उद्यमी लोगों ने विश्व स्तर तक अपना स्थान बनाया है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा 8% महंगाई भत्ता देने का ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों को दीपावली का बड़ा गिफ्ट दिया है। सरकार ने उनका महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिया है। यह महंगाई भत्ता अक्टूबर के वेतन में जोड़ा जाएगा और नवंबर में दिया जाएगा। इस तरह प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 2% से बढ़ाकर 20% हो गया है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए तैयार रहे, निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टरों से कहा। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की सभी तैयारियां जल्द पूरी करें। माना जा रहा है कि लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का कहर, किशनगंज बेगूसराय में हालत गंभीर। बिहार के एक बार फिर बाढ़ ने कहर शुरू कर दिया है। कई जिलों में बाढ़ के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा किशनगंज और बेगूसराय में हालत गंभीर है। यहां जल प्रलय जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई सड़कें भी पानी में डूब गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा, आरक्षण हमारे माथे पर कलंक समान है। इसे खत्म कर देश में लागू हो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने आरक्षण को खत्म करने की वकालत कर दी है। आरक्षण को कलंक बताते हुए मांझी ने कहा कि यह हमारे साथ चिपक गया है और ऐसा लगता है कि यह एक भीख है। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुधवार को आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मांझी ने कहा कि आरक्षण और जातिवाद का राक्षस हमें निगल रहा है। समान स्कूली शिक्षा भी इसका उपाय है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।